दर दर भटक रही है, पीड़िता नहीं मिल रहा है न्याय। अयोध्या न्याय के लिए दर दर भटक रही पीड़िता मंजू जायसवाल ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। प्रशासन ने किया मंजू जायसवाल पर शांति भंग का चालान। पीड़िता का आरोप नहीं मिला रहा है न्याय। मंजू जायसवाल का कहना है, हमारे पास पूरा जमीन का पूरा कागज है, उसकी बावजूद भी हमें वहां से निकाला जा रहा है। इस पूरे जमीन का मालिक केवल मेरी माता भागीरथी जायसवाल है। यह पूरा मामला खवासपुरा का है। नहीं से हाल हैं भागीरथी जायसवाल, उनके 4 बेटे हैं, लालू, विनोद, केशव और मदन। तो जो केशव हैं उनका इस प्रॉपर्टी से कोई लेना लादना नहीं है और ना ही ये लालू की प्रॉपर्टी है, ना विनोद की है, ना मदन की है। ये मेरी मदर की स्वयं की धन से अर्जित की हुई प्रॉपर्टी है और हमारी मदर उसमें रहती थी। हमारी शादी के बाद उनको घर से इन लोगों ने निकाल दिया था। तो मैं 17 साल से, हस्बैंड मेरे जॉब में थे, वो मेरे साथ रहती थी। फिर उनका सामान वामान रखा था, हम लोग लेने गए थे उनका। तो लालू जो है, जिनका एवरग्रीन होटल है, उन्होंने अपनी मदर को उठा के सड़क पे फेंका और मेरा गला दबा दिया था। उस समय मैंने राहगीरों से अपनी मदद ली, गाड़ी रोका, वहाँ लोगों ने रोका और मुझे प्रशासन की हेल्प ली। लेकिन प्रशासन अपनी कोतवाली में ले जा करके हम लोगों को अंदर करके और उनको बाइज्जत वहाँ से, घर से, कि आप जाइए अपना ताला लगाइए। ये प्रशासन की देन थी। अब आप लोग ये देखिए, ये मेरी मदर का बैनामा है, ठीक है। मेरी मदर ने इसको मुझे 2 साल पहले गिफ्ट डीड किया, ठीक है। ये देखिए दान पात्र मेरा बैनामा है, मेरे पास इसकी दाखिल खारिज भी है और ये देखिए दाखिल खारिज हमारी है। और उसके बाद भी वहाँ जाने पे जो एवरग्रीन वाले कृष्ण कुमार जायसवाल और विनोद जायसवाल और श्री प्लाई मदन जायसवाल, ये लोग मारपीट करते हैं, 10 गुंडों को बैठाते हैं वहाँ पे ले जा करके और हम लोग को घर में घुसने नहीं देते हैं। इसके बाद हमारी चाबी, आज भी यही हुआ, जब हम ताला खोलने अपने घर का गए तो इन लोगों ने पुलिस को बुलाया और हमें उठा करके कोतवाली भेज दिया गया और वहाँ पे कहा गया कि तुम लोग ज़मीन में बैठोगे और हमारे भाइयों को कुर्सी दी गई कि आप लोग कुर्सी पे बैठिए। अब आप लोग बताइए कहाँ का न्याय है? हमें हमारे ही घर से निकाल दिया गया। क्यों? पैतृक संपत्ति में भी नहीं दिया। अगर एक औरत का हस्बैंड अगर चला जाए दुनिया छोड़ के, बेटे सहारा नहीं, वो कहाँ रहेगी? सड़क पे रहेगी। मैं 17 साल से फैजाबाद में रह रही थी, मैंने उनको रखा। ये लोग आए दिन उनको धमकी देते थे कि मार डालेंगे। मैं यहाँ से लेकर के लखनऊ शिफ्ट हुई अपनी मदर को लेकर के। लेकिन आज का ये है कि हमें किसी ने बताया कि वहाँ पे ये लोग बैठ करके गेट थोड़ा सा खोल करके 4 लड़कों को लेकर के ये लोग दारू शराब पिलाते हैं वहाँ पे। आज हम जब गए तो वहाँ पे नमकीन के पाउच बहुत ढेर सारे और दारू की बोतलें वहाँ पड़ी मिली हम लोगों को। तो एक तरफ सर मुझे तो इंसाफ चाहिए और ये लड़ाई पैसे की नहीं है मेरे लिए। ये लड़ाई है मेरे माँ की अधिकार का और ये लड़ाई मैं इसलिए लड़ रही हूँ कि मेरी माँ को जो 93 साल की है, उनका सपना है कि उन्होंने स्त्री धन से इस प्रॉपर्टी को लिया था और ये प्रॉपर्टी उनको मिलनी चाहिए। और मैं तब तक लड़ूंगी जब तक कि मुझे मेरी माँ का ये प्रॉपर्टी और मेरी प्रॉपर्टी मिल नहीं जाती है। ठूंगी उस घर में। क्या नाम है आपका? मैं मंजू जायसवाल, मेरी मदर का नाम भागीरथी जायसवाल। उनकी गुंडई और कोतवाल सर जो है, हम लोगों को हमेशा उनको बाइज्जत बरी करते हैं। हमारे बच्चों को गालियाँ देते हैं कोतवाली में बुला करके, हमें बिठा के रखते हैं, हमारे ऊपर धाराएँ लगाते हैं और अगली पार्टी से एक बंदा कोतवाली में दिखाई नहीं देता है। नहीं सर, एक बार इन्होंने स्टे लिया था जो खारिज हो गया था, क्योंकि इन्होंने बताया था कि ये पिताजी के समय मौखिक समझौता हुआ था। तो कोर्ट ने इस चीज़ को खारिज किया कि मौखिक समझौता क्या होता है। अब आप बताइए कि कोर्ट क्या मौखिक समझौतों पे चलता है? कोर्ट तो मौखिक समझौतों पे नहीं चलता है ना। तो हमारा कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन ये लोग, और अगर कोतवाली में इनसे पेपर मांगा जाता है या कोई भी अधिकारी इनसे पेपर मांगता है, आज तक इन्होंने एक पेपर नहीं सबमिट किया और मैं हमेशा अपने पेपरों के साथ निकलती हूँ। तो क्या है हमारे कोतवाल साहब कि वो क्यों नहीं पेपर इनसे लेते हैं, क्यों वो हमारी चीज़ों को गलत उस पर ले जा रहे हैं, समझ नहीं पा रही हूँ मैं। किन धाराओं में आपका चालान हुआ और यहाँ पर जो है किन धाराओं पर चला रही है, पर क्या कहेंगे आप? हम तो अपने घर में गए थे ना सर, आज हम तो अपने घर में गए थे। हमें इस बात की शंका हुई कि वहाँ मतलब शराबियों को बैठाया जा रहा है, दारू पिलाया जा रहा है, तो हम गए थे अपना घर देखने।
हम तो देखो, और वास्तव में वहाँ गए तो करीब 1 बोरा पाउचेस वहाँ हमें मिले, दारू की बोतलें वहाँ पड़ी मिली थी। इतनी हम साफ सफाई करवा रहे थे, तब तक वहाँ पे पुलिस आई और हम लोगों को उठा के ले गए, हमको, हमारे बच्चों को उठा के ले गई, उनके दूसरे पक्ष के लोगों को नहीं लेकर गए। उनको बाइज्जत बरी करते हैं, हमारे बच्चों को गालियां देते हैं, कोतवाली में बुला करके हमें बिठा के रखते हैं, हमारे ऊपर धाराएं लगाते हैं और अगली पार्टी से एक बंदा कोतवाली में दिखाई नहीं देता है। नहीं सर, एक बार इन्होंने स्टे लिया था जो खारिज हो गया था, क्योंकि इन्होंने बताया था कि ये पिताजी के समय मौखिक समझौता हुआ था, तो कोर्ट ने इस चीज को खारिज किया कि मौखिक समझौता क्या होता है। अब आप बताइए कि कोर्ट क्या मौखिक समझौतों पे चलता है? कोर्ट तो मौखिक समझौतों पे नहीं चलता है ना। तो हमारा कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन ये लोग, और अगर कोतवाली में इनसे पेपर मांगा जाता है या कोई भी अधिकारी इनसे पेपर मांगता है, आज तक इन्होंने एक पेपर नहीं सबमिट किया और मैं हमेशा अपने पेपरों के साथ निकलती हूँ। तो क्या है हमारे कोतवाल साहब कि वो क्यों नहीं पेपर इनसे लेते हैं, क्यों वो हमारी चीजों को गलत उस पे ले जा रहे हैं, समझ नहीं पा रही हूँ मैं। धाराओं में आपका चालान हुआ था और यहाँ पर जो है जो एक अच्छी कार्रवाई हो रही है और 3 धाराओं पे चल रही है, पर क्या कहेंगे आप? हम तो अपने घर में गए थे ना सर, आज हम तो अपने घर में गए थे, हमें इस बात की शंका हुई कि वहाँ मतलब शराबियों को बैठाया जा रहा है, दारू पिलाया जा रहा है, तो हम गए थे अपना घर देखने। हम तो देखो, और वास्तव में वहाँ गए तो करीब 1 बोरा पाउचेस वहाँ हमें मिले, दारू की बोतलें वहाँ पड़ी मिली थी। इतनी हम साफ सफाई करवा रहे थे, तब तक वहाँ पे पुलिस आई और हम लोगों को उठा के ले गए, हमको, हमारे बच्चों को उठा के ले गई, उनके दूसरे पक्ष के लोगों को नहीं लेकर के आई। हमें हमारे ही घर से निकाल देते हैं ये।